विश्व को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज हम धम्मपद की पहली गाथा जानेंगे। भगवान बुद्ध का जो साहित्य है वो त्रिपिटक के रूप में है। उसमें धम्मपद जो है सुत्त पिटक के अंतर्गत आता है, जिसकी पहली गाथा भगवान बुद्ध कहते हैं, मनोपुगम्मा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चेपदुठेन भासति वा करोति वा ततो नं दुःखमन्वेति चक्कवं वहतो पदं। अर्थात भगवान बुद्ध कहते हैं कि मन ही प्रमुख होता है, मन ही प्रधान होता है, मन का कर्म ही सबसे बड़ा कर्म होता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने मन में बुरे विचारों को लाता है, अपने मन को अपवित्र करता है, प्रदूषित करता है और बुरी चेतना से, बुरे मन से किसी शब्द को बोलता है या किसी काम को करता है, तो दुख उसके पीछे पीछे वैसे ही चलने लगता है जैसे बैलगाड़ियों में बैलों के पैरों के पीछे पीछे पहिया चलता है। भगवान बुद्ध ने पहले ही गाथा मन के ऊपर कही है, क्योंकि मन अगर दूषित हो जाए, मन अगर मैला हो जाए, मन अगर गंदा हो जाए और बुरे विचारों से, बुरी मानसिक चेतना से जब कोई व्यक्ति किसी बात को या काम को करने लग जाते हैं तो दुख उसके पीछे चलने लगता है। कैसे चलता है, इसके बारे में एक छोटी सी घटना है जो भगवान बुद्ध के समय में घटी थी। एक बार जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडक के जेतवनाराम में विहार कर रहे होते हैं, उस समय बहुत सारे भिक्षु भिक्षुणियाँ उपासक उपासिका उनसे मिलने के लिए आते हैं और वहीं पर रहते हैं। तो उन्हीं में एक चक्षुपाल नामक जो भिक्षु थे, जो भगवान बुद्ध के धम्म में चल करके आगे चल करके अरहंत अवस्था को प्राप्त कर लिए थे, अरहंत हो गए थे, वही एक कुटी में रहते थे। तो सुबह सुबह जो चक्रगमन करते हैं, सभी लोग टहलने लगते हैं। तो सुबह सुबह टहलने से उनके पैरों के नीचे में आकर के कुछ जो कीट पतंग थे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो सारे के सारे जो भिक्षुगण हैं वो देखते हैं उनके कुटी के सामने कुछ कीट पतंग मृत्यु हो चुकी हैं। तो बात जाकर के भगवान बुद्ध के पास में जाकर के कहते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि भाई वो जो चक्षुमाल जो भिक्षु है वो आंखों से देख नहीं सकते हैं, अभी अंधे हैं, उन्होंने उस कीट पतंगों को चलते हुए नहीं देखा होगा, उनके पैरों के नीचे आकर के उनकी मृत्यु हो गई होगी। तो उनसे पूछते हैं कि आप लोगों ने उनको मारते हुए देखा था? तो भिक्षुजन कहते हैं कि हमने नहीं देखा था। तो भगवान उसी बात को कहते हैं, जैसे तुमने उन चक्षुपाल जो भिक्षु है, भिक्षु होने के बाद भी वो अरहंत हो गए, अरहंत होने के बाद भी वो अंधे हैं और उनके पैरों के नीचे कीट पतंगों की मृत्यु हो गई, उन्होंने भी इस कीट पतंग को वहां चलता हुआ नहीं देखा होगा करके, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। तो भगवान बताते हैं कि वो अरहंत भी हो गए फिर भी अंधे इसलिए है क्योंकि अपने पूर्व जन्म में वो एक डॉक्टर हुआ करते थे और डॉक्टर होने के बाद में लोगों का इलाज करते थे, मन से लोगों का इलाज किया करते थे। लेकिन एक बार एक व्यक्ति उनके पास में आता है और कहता है, अगर आप मेरी आंखों का इलाज कर दोगे, ठीक कर दोगे, तो मैं सारा जीवन आपकी सेवा में लग दूंगा,
सारा अपना धन संपत्ति रुपया पैसा सब आपके नाम कर दूंगा, ऐसा कह के लोभ देने लगता है। तो उस समय जो डॉक्टर थे चक्षुपाल, उनके मन में लोभ जागृत हो जाता है, लालच जागृत हो जाता है, मन उनका दूषित हो जाता है, मन मैला हो जाता है। तो वो कहते ठीक है, और उनका इलाज करने लगते हैं। इलाज करने के बाद में जो व्यक्ति ठीक हो जाता है तो उसके मन में आता है, अरे मैंने तो कहा था अगर मैं ठीक हो जाऊंगा तो ठीक होने के बाद में अगर मैं बता दूंगा उस डॉक्टर को तो मुझे अपना सारा धन संपत्ति उनको देना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, ऐसा समझता है। तो वो झूठ बोलने लगता है। अब उसके मन में भी द्वेष उत्पन्न हो गया। जो व्यक्ति था ठीक होने के बाद में उसका मन भी मैला हो गया, गंदा हो गया, द्वेष उत्पन्न हो गया। तो डॉक्टरों को कहता है, भाई कि मेरी आंखें ठीक नहीं हुई, आप अच्छे से इलाज करिए करके। अब जो डॉक्टर थे, जो चक्षुपाल पूर्व जन्म में जो डॉक्टर थे, उनको समझ में आ गया, क्योंकि डॉक्टर को पता होता है कि किसका इलाज हो ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है। उन्होंने उनको जांचा परखा चेक किया तो उनको पता चला कि ये तो ठीक हो गया है मगर झूठ बोल रहा है करके। इसलिए जानबूझ करके अपने मैल को गंदा कर लिया कि इसने अपना वादा तोड़ने के लिए झूठ बोल रहा है करके, और अपने मन को गंदा करके, अपने मन को मलिन करके, मैला करके उसने जानबूझ करके उसने गलत दवा दे दी आंखों के डालने के लिए, जिसके कारण वो हमेशा के लिए अंधा हो गया। और इस जो पाप कर्म था, जिसने बुरे विचारों के कारण, बुरे मन को मैला करने के कारण किया था, उस कर्म के कारण ही इस जन्म में चक्षुपाल तो हो गए, अरहंत तो हो गए, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए किया, बाकी लोगों की सेवा अच्छे मन से की थी, इसलिए इस बार तो ये अरहंत हो गए हैं। लेकिन इनका आंखें नहीं है, क्योंकि इनके जो बुरे कर्म थे उनके साथ में इसी प्रकार से आने लगे। जैसे बैलों के पीछे में चक्के चलने लगते हैं, उस प्रकार से उनके मन को दूषित होने के कारण, मन में मैल आने के कारण, ये इस जन्म में भी अरहंत होने के बाद भी इनकी आंखें नहीं है और अंधे की तरह है। तो भगवान कहते हैं, इसलिए मनुष्य को कोई भी जो कर्म होते हैं, कोई भी कार्य होते हैं, उसको करने से पहले मन को अच्छे से निर्मल करे, पवित्र करे, अच्छा करे। क्योंकि अगर मन में लोभ जागने लग जाता है, द्वेष जागने लग जाता है, घृणा जागने लग जाती है, क्रोध जागने लग जाता है, तो फिर मन दूषित होता है, तो हमारा शरीर और वाणी से भी दूषित और अकुशल कर्म भी होने लगते हैं, जो मनुष्य के दुख का हमेशा कारण बन जाता है। इसलिए कभी अपने मन को गंदा या मैला ना करे, बल्कि अपने मन को पवित्र रखे, इसी में मंगल समाया है। आप सभी लोगों ने भगवान बुद्ध की धम्मपद गाथा को, उस गाथा के बाद में जो कथा इसमें बताई गई उसके बारे में बड़ी श्रद्धा पूर्वक सुना। इसलिए भगवान बुद्ध उनके धम्म, उनके संग के प्रभाव के तेज से आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, आप सभी को सुख, शांति और सुकून प्राप्त हो जाए। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।